सामीन मोहतरम, एक बहुत ही यूनिक वाकया और सबक आमोज वाकया लेके आपकी बारगाह में आया हूँ। बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह था और वो ऐसा जालिम बादशाह था कि किसी भी बंदे को उस वक्त तक छोड़ता नहीं था जब तक वो सूअर यानी कि खंजीर का गोश्त नहीं खाता था, और जो नहीं खाता था उसे सजा देता और हर एक को ला ला के वो गोश्त खिलाता था। जी हाँ जनाब, उसी मुल्क के अंदर एक अजीम माँ रहती थी और उसके 4 बेटे थे और वो थे मुसलमान। बादशाह को पता चला, उसने सभी को तलब कर लिया। एक छोटा सा बच्चा था, उम्र उसकी तकरीबन 7 साल के करीब थी, बकिया बड़े थे। बादशाह ने कहा बड़े बेटे को सबसे पहले कि सूअर का गोश्त खा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा और फिर तू आजाद है। उसने कहा कि मैं कभी रब की हराम करदा चीज को नहीं खाऊंगा हत्ता कि मेरी जान ले ली जाए। बादशाह ने कहा कि इसको सूली पे लटका दो। जी हाँ नाज़रीन, माँ और तीनों भाइयों के सामने बड़े भाई को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अब तीसरे की बारी आ गई। बादशाह ने कहा तू सूअर का गोश्त खाएगा या नहीं? उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज बादशाह मैं कैसे खा सकता हूँ। जी हाँ सामीन किराम, उस बादशाह ने हुक्म दिया और अपने गुलामों को कहा कि इसको आसानी से नहीं मारना, इसको तेल की देग गरम करो, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता डालो, इसको आहिस्ता आहिस्ता मौत देनी है ताकि दूसरों के लिए इबरत बन जाए, इबरत का निशान हो जाए। जी हाँ सामीन किराम, तीसरे भाई को भी शहीद कर दिया गया। अब जब भाई छोटे की बारी आई, उसको कहा कि गोश्त खा ले सूअर का वरना तुझे भी मार दूंगा। बादशाह को वो बच्चा कहने लगा बादशाह तू क्या कहता है कि तेरी सजा से डर कर मैं रब की हराम करदा चीज को खा लूंगा? कभी सोचना भी ना कि मैं रब की हराम करदा चीजों को खाऊंगा और मैं रब की नाफरमानी करूंगा। जान ले लेकिन रब की नाफरमानी नहीं करूंगा। सामीन किराम, बादशाह ने उस बेटे के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको भी शहीद कर दिया। अब 3 माँ के बेटे शहीद हो गए। अब बादशाह माँ को कहता है कि ये बच्चा एक बचा है भी छोटा है, जा इसको साइड पे जाके समझा और इसको समझा कि थोड़ा सा गोश्त खा ले, तुझे भी छोड़ दूंगा, इस बच्चे की भी जान बख्शी कर दूंगा। सामीन, माँ उस बच्चे को लेके साइड पे गई। बादशाह सोचने लगा कि शायद इसको समझाएगी। माँ लेके गई। माँ कहने लगी बेटा देख तू सबसे छोटा है, बच्चा भी एक ही है, तुझे मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है, तुझे मैंने दूध पिलाया, तुझे मैंने बहुत मुश्किलों से बड़ा किया। ऐ बेटे मेरी एक बात तो मान ले, आज इस बादशाह के सामने झुकना नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, जान जाती है चली जाए लेकिन रब की नाफरमानी ना करना। उस बच्चे ने कहा अम्मा मैं तो डर गया था कहीं तो मुझे ये ना कह दे कि जा जाके गोश्त खा ले और जा बचा ले। अम्मा मैं तो रब की नाफरमानी नहीं करूंगा। जी हाँ नाज़रीन, वो छोटा बच्चा भी आया। बादशाह ने कहा खा ले गोश्त। उसने कहा बादशाह तू क्या समझता है, 3 भाई मेरे शहीद हो गए तो चौथा गोश्त खा के क्या उन सबको छोड़ देगा, उनके रास्ते से अलग हो जाएगा? ना ना, मैं उनके साथ खुल्द में जाऊंगा। सामीन किराम, माँ के सामने चौथा बेटा भी शहीद कर दिया गया। अब 4 शहीदों की माँ सामने खड़ी है। बादशाह कहने लगा तुम गोश्त खा ले, तेरी जान बख्शी कर दूंगा। वो कहने लगी बादशाह तुम क्या समझता है, 4 बेटे जन्नत में भेज दिए मैंने, उनको जन्नत के महल दे दिए और खुद मैं जन्नत के महलों में ना जाऊं, वो तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बादशाह जल्दी कर, मुझे भी शहीद कर, मैं अपने बेटों के साथ खुल्द में जाना चाहूंगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये है 4 शहीद बेटों की अजीम शहीद माँ। कैसा जज्बा था, कैसी उनकी औलाद की तरबियत थी कि रब की नाफरमानी नहीं करने देना, जान जाती है चली जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इस्तिकामत दीन अता फरमाए और रब की रिजा पे राजी रह के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।